ओके, उत्सन्न कुलधर्मनम, कौन सा श्लोक है? 43, 1.43 है। उत्सन्न कुलधर्मनम कुलस्य मनुष्यनाम जनार्दनम नरकनयितम भाष भवति इति अनुशुश्रम। मिला? तो देखिए, भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर का ये जो 28 से लेके ये जितना भी आई थिंक 47 इससे भी ज़्यादा लगते हैं उसका श्लोक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष करके सांसारिक व्यक्ति के लिए। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, प्रत्येक संसार में पहले लोग संसार दुख रहते थे कि पैसे के कारण, कि उनके पास पैसे नहीं है, अपना परिवार को ठीक से नहीं चला पा रहे, होता अभाव। लेकिन वर्तमान समय में स्वभाव के लिए, वर्तमान समय में लोगों के पास पैसे हैं लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है, और स्वभाव अच्छा नहीं होने के कारण परिवार सुखी नहीं है। स्त्री पति के प्रति संतुष्ट नहीं, पति स्त्री के प्रति संतुष्ट नहीं। जब एक पति पत्नी संतुष्ट नहीं है तो वो संसार में पैसा कोई माध्यम नहीं है। तो पहले पति पत्नी सुखी थे, पैसा ना होने पर भी एक दूसरे के प्रति आत्मविश्वास था, एक दूसरे को विश्वास करते थे, प्रतिबद्धता थे, और जो पति थे वो रेस्पॉन्सिबल थे कि अपने परिवार के प्रति बहुत दायित्ववान थे। लेकिन वर्तमान समय में इंडिपेंडेंट होने के कारण वो चीज हट गया कि सब लोग स्वतंत्र चाहते हैं, स्त्री भी स्वतंत्र जीना चाहते हैं और पुरुष भी स्वतंत्र जीना चाहते हैं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, पारिवारिक शांति निकल गया। पहले घर में एक लोग इनकम करते थे, कमाई करते थे, उसमें 100 में 100% लोग ऐसे थे कि एक ही लोग कमाई करते थे और उसी के ऊपर भित्ति करके पूरा परिवार चलते थे। परंतु आज ऐसे नहीं है। आज क्या हो रहा है कि परिवार में सब भी लोग कमाई कर रहे हैं, परंतु फिर भी उसको माता पिता घर पे नहीं रह पाते, उनके लिए कम है, उनको डॉक्टर दिखाने का, उनको खिलाने के पास उनके पास पैसा नहीं है। तो ये कारण क्या है? ये श्लोक है। अर्जुन यहाँ पर भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं सुना हूँ, गुरु परंपरा से, शास्त्रों से सुना है, कुल परंपरा नष्ट होने के कारण जो आध्यात्मिक चर्चा हैं वो निकल जाते हैं, वो रुक जाते हैं, नारकीय जीवन होते हैं। तो नारकीय जीवन होने के कारण जो संतान उत्पत्ति होते हैं वो संतान को क्या कहते हैं? अवांछित संतान, वर्ण संकर। और वर्ण संकर के कारण संसार में कभी भी अच्छाई हो नहीं सकते हैं। तो जिसके कारण आप देखो, आज भी वर्ण संकर का उत्पत्ति कैसे हो रहा है कि माता पिता होने के बाद भी अपना बच्चे को देखभाल करते हैं कौन? काम करने वाला लड़की। जो काम करते हैं वो उसका पिता माता है। इतना माँ बाप को नहीं जानते जितना अपना काम करने वाले को जानते हैं, है ना? तो कारण, इसी कारण क्या हो रहा है कि बच्चा जब बड़े हो रहे हैं तो माँ बाप को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जब बड़े होते हैं, जब वो अपना संसार जीवन में आते हैं, तो उसको याद दिलाना जरूरत नहीं पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली उसको याद होता है कि नहीं, मेरे माँ बाप तो मुझे खिलाए नहीं, खुद में भी नहीं लिया, तो उसके अंदर वो प्रेम कहाँ उत्पत्ति होगा? तो इसीलिए वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जाओ, उसको बोलने में कोई द्विधा नहीं होता है
एक बार भी उसको रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन में वो अपने माता पिता का हाथ में बड़ा हुआ ही नहीं। तो ये भी एक वर्णशंकर कहा जाता है। इसको भी क्या कहते हैं? वर्णशंकर, है ना। माता पिता हैं क्या करते हैं? अपना काम करने के लिए एक दिन रख दिया, जाओ बच्चे को देखभाल करो। लेकिन अभी भी ऐसे माता पिता हैं जो कि अपना काम छोड़ के अपना बच्चे को देखभाल कर रहे हैं। वो बच्चा, अरे जब तक आप अपने बच्चे को मारोगी नहीं है, प्रेम नहीं करोगे, तब तक अपन आपको बच्चे सीखेगा कहाँ से? यहाँ पर भगवान विष्णु पुराण में भी कथा आते हैं। ये जो वर्ण है, ये जो आश्रम है, ये वर्ण आश्रम के अनुसार हमारा जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और वर्ण आश्रम अगर हम ठीक से नहीं ग्रहण करेंगे तो हम आगे परंपरा को रोक नहीं पाएंगे। हमारा सबसे बड़ा परंपरा है वर्ण और आश्रम में। ये 4 वर्ण 4 आश्रम हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए है कि अर्जुन यहाँ पर शिक्षा देता है कि अर्जुन इतना बड़ा नायक होने के कारण भी बावजूद भी वो कृष्ण से कैसे बात कर रहे हैं। बोले कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। जो कुल परंपरा को नष्ट करते हैं, तो आप नरक देखा है? नहीं देखा ना, सुना है ना। बहुत भयंकर होता है ना। नरक आप देखा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। आपने नहीं देखा? लोग अभी अहमदाबाद में वो क्या नरक से ऊपर है क्या? वो नरक नहीं है क्या? सामने लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। तो नरक में भी सेम है। ऐसे नहीं कि आपको सेपरेट जगह में लेके जाके आपको जलाएगा, मारेगा। एक दूसरे के सामने आपको सजा देगा। ये शरीर एक नहीं है, सूक्ष्म शरीर मिलते हैं। ये शरीर जाने के बाद आपको साजा के लिए अलग अलग शरीर मिलते हैं, साजा प्राप्ति करने के लिए। वो डिफरेंट शरीर में आपको बार बार आपको तड़प के मारते हैं। वो भी भौतिक शरीर होता है। वो भौतिक सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको, भौतिक शरीर नहीं कहते। मरते भी नहीं बोलते ना। हाँ? मरते भी नहीं। क्या? प्राण जैसे लोगों का प्राण जाता है ना, ऐसे मरते। आप शास्त्र पढ़ के बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं? बोल रहे हैं लोग शास्त्र पढ़ के। सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। जैसे आत्मा को हम देख नहीं पाएंगे, वो सूक्ष्म शरीर का हम नहीं देख पाएंगे। एकमात्र वो देख पाएंगे जो सजा भोग रहे हैं और जो सजा दे रहे हैं। समझो कि भूत पेतनी है, तो यहाँ पर भूत पेतनी आप नहीं देखोगे। आप समझ लो, तो उसमें सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार। हाँ, तो मौन बुद्धि अहंकार देके एक शरीर उत्पन्न होता है जिसका गठन आप नहीं देखोगे, वो एकमात्र देख पाएगा। उसमें सूक्ष्म शरीर देते हैं। ठीक है? तो वो सूक्ष्म शरीर देके वो बार उसको क्या करते हैं? यंत्रणा देते हैं, मारते हैं उसको। वो जो पाप किए हैं वो पाप का सजा उसको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए व्यक्ति अगर परंपरा से निकल जाते हैं, गुरु परंपरा से निकल जाते हैं, तो हमें आज का श्लोक में क्या शिक्षा है? सबसे पहले शिक्षा होता है कि अर्जुन इतना बड़ा भक्त है और इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा वीर नायक होने के बाद भी वो कह रहे, वो अपना कुछ नहीं कह रहे, वो ज्ञान नहीं दे रहे भगवान को। वो कह सकते थे नहीं, हे भगवान, अगर आप कुल परंपरा नष्ट करोगे तो ऐसे अवंचित संतान को उत्पत्ति होगा। लेकिन अर्जुन कह रहे कि मैंने सुना था अपना गुरु से, अपने बड़ोजन से सुना था। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इसको तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हमें ऐसे ही बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं? हमें ऐसे बोलना चाहिए क्योंकि व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने
पहले से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। आपको अंदर अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर एक, जैसे आप समझो कि अभी वर्तमान बहुत तरह रोबोट वगैरह इत्यादि इत्यादि बना रहे हैं। उस रोबोट भी काम कर रहे हैं। रोबोट क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। और रोबोट कुछ भी करके दे रहा है आपको। यस, तो कैसे दे रहे हैं? क्योंकि उसने एक प्रोग्राम डाल के रखा है। तो जब तक वो प्रोग्राम डाल के रखा है तब तक वो प्रोग्राम के अनुसार, लाइक आप ये सब कुछ छोड़ो, आपको मोबाइल में प्रोग्राम डालो, वो ऑटोमेटिक बात करेगा। वो प्रोग्राम अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिक बात करेगा। इसका मतलब ये मोबाइल कोई काम नहीं कर रहा, प्रोग्राम ही काम करेगा, है ना? तो जब आपके शरीर में प्रोग्राम खत्म हो गया, आत्मा नहीं है, तो ये शरीर काम करेगा नहीं। तो जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर क्या करता है? काम करते हैं। तो इसलिए किस चीज का अहंकार है? इसका मतलब ये शरीर जितना भी मोटा बनो, आप जितना भी फलवान बनो, है ना, पेट में अगर आपको दर्द आया, किसी को लूज मोशन हुआ, 10 बार अगर कोई जाते हैं उसको बात करने, अभी देखो मेरे को बात करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, मुंह अटक रहा है। क्यों? मेरे हेल्थ तो देखने में ठीक रह रहा है कि मैं चिल्ला क्यों नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम नहीं बोल सकते। हमें जब बोलना चाहेगा तब बोलेगा। भगवान जब चाहेंगे बोलेगा, भगवान जब नहीं चाहेंगे हम नहीं बोल सकते। इसलिए हमें समस्त कुछ, हर कुछ हमें भगवान के प्रति समर्पित रखना चाहिए। नहीं, तुम जब कराते तब होते है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता है। भगवान के बिना कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने जगन्नाथ लीला सुना होगा ना? कितना लोग सुना जगन्नाथ का लीला? जब ये लीला आप सुनाने की पता नहीं, सबसे पहले जगन्नाथ की लीला शुरू हुआ था वृंदावन में। इससे पहले भी रथ कहा जाता कि ये जो रथ है, सत्ययुग में भगवान विष्णु का भी रथ थे, हिरण्यकश्यप का भी रथ थे, इंद्रदेव का भी रथ थे, है ना? तो सभी राजा महाराजा के भी रथ थे। तो रथ परंपरा पहले से है। परंतु विशेष करके ये जगन्नाथ रथ यात्रा का जो परंपरा है, कहा जाता है कि ये भगवान जगन्नाथ राधा रानी के भावना को प्रकाश करने के लिए यह रथ का उत्पत्ति हुआ। क्या करने के लिए? राधा रानी के भाव को उत्पत्ति करने के लिए। आप जानते हैं भगवान कृष्ण का कितना रानी है? 16,108। तो 16,108 रानी होने के बाद भी भगवान को अच्छे से बंद करो है, भगवान को अच्छा नहीं लगता था। भगवान हमेशा रात को जब सोते थे, जब नींद में क्या बोलते थे? राधे राधे। तो राधा रानी को बार बार याद करते थे। तो एक बार भगवान बहुत ही मतलब एकदम बेहोश हो गया, भगवान का मुंह से एकदम पानी आ रहा है, ऐसे हो गया। तो भगवान एकमात्र नाम ले रहे, राधे राधे, और होश नहीं है उनका। और वहां पर उद्धव और नारद मुनि उपस्थित हुआ। तो नारद मुनि ने बोला कि ये तो कृष्ण का बहुत, ये तो एकदम लाश है, मतलब पूरा मृतदेह जैसा है, लाश हो गया। ये तो जैसे उसको होश आएगा वो इधर रुकेगा नहीं है, उसको रुका नहीं सकते। तो उसी बीच में बलराम भी आया। तो बलराम आते, अभी तीनों लोगों ने परामर्श किया, इसके लिए कुछ किया जाए। चलो जाओ उद्धव, तुम जाके बोलो, ब्रज में जाके बोलो कि कृष्ण आने वाला। और नारद मुनि बोलते हैं पहले उसके लिए रथ रेडी करो, कृष्ण के लिए रथ रेडी करो, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। जैसे इसका होश आएगा ना, ये भाग दूर करके राधा के पास चला जाएगा, मतलब ब्रज में चला जाएगा। तो इसलिए रथ पहले से रेडी करके रखो।
तो अभी क्या हुआ, उद्धव बोलते मैं तो नहीं जाऊंगा। बोलते क्यों? बोलते ये कृष्ण मुझे पहले भी भेजा था, जब कृष्ण बृहस्पति के आ गए थे मथुरा में तो मेरे को भेजा, और मैं जब गया सब लोग इतना रो रो के 2 महीने में था, और ये 2 महीने मैंने देखा ब्रस में सभी लोग कितना रोते हैं और कितना भगवान कृष्ण के वियोग में कितना परेशान है, और सभी को मैं बोल के आया था कि कृष्ण आएगा कृष्ण आएगा, लेकिन आज तक कृष्ण गया? आज तक कृष्ण नहीं गया। अभी मैं अगर जाके बोलूं कि कृष्ण आ रहे, वो कोई मेरे बात विश्वास नहीं करेगा, उल्टा मेरे को मारेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो उद्धव बोलते हैं बलराम भैया आप जाओ, मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आओ तो आईपीपी से, कि बलराम भैया आप जाओ। तो बलराम बोलते नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। बोलते मैं भी तो एक बार गया था उसके लिए, हैं? मैंने जशोदा माँ को बोल के आया था, अभी तक गया हो? मतलब अभी तक नहीं गया, लेकिन वो जाएगा बोलकर और जाते नहीं है, तो इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। तो अभी क्या हुआ कि ना रुक्मणी और उद्धव ये तीनों परेशान है। तो अभी कृष्ण का रथ रेडी हो गया। तो कृष्ण का रथ जब रेडी हो गया तो बलराम बोलता है अरे कृष्ण जाएगा तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जब कृष्ण अगर ब्रज में जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कृष्ण दोबारा फिर द्वारिका में नहीं आएगा, उसको आने नहीं देगा, इसलिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया, पहले बलराम का रथ की रेडी किया कृष्ण के बाद, फिर सुभद्रा का भी रथ रेडी किया। सुभद्रा बोलते मुझे भी जाना है, बहुत दिन हो गया मैं गया, और सुभद्रा और बलराम ये दोनों चले गए। अभी जाके बलराम पहुंच के, अभी सुभद्रा है साथ में, बोला कि कृष्ण आ रहे। ऐसे तो आंख जल रहे, उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और रो रहे सभी ब्रजवासी, और रो रहे, बहुत रो रहे। और राधा रानी इतना रो रहे हैं, राधा रानी ऑस्ट्रेलिया की तो मिट्टी में ऐसे रूलिंग कर रहे हैं। तो राधा रानी रो रो के ना और आवाज नहीं आ रहे, और ऐसे करते करते राधा रानी एकदम मृत्यु सज्जा हो गया। और उसी बीच कृष्ण वहां पर उपस्थित हुआ, और कृष्ण जैसे उपस्थित हुआ, आपने कभी पुराना फिल्म देखा, बहुत पुराना, आपने चंडीदास और रजकिनी का नाम सुना? कृष्ण और राधा का तो बात अलग है, चंडीदास और रजकिनी का नाम सुना? उन लोग का जो प्रेम कहानी है, वास्तविक प्रेम, प्रेमिक और प्रेमिका है, बंगाली लोग जानते हो गए, चंडीदास और रजकिनी नाम। एक बार चंडीदास रजकिनी को देखने के लिए गए थे, अभी बंगाली गया। तो क्या हुआ, तो किसी घर में ना भात, जो राइस होता है ना राइस, तो उसको मार जो होते हैं ना मार, पानी, गर्म पानी, तो निकलने के बाद ऐसे फीका था, तो चंडीदास को लग गया था शरीर में, वो पूरा शरीर जल गया। यहाँ पर शरीर तो जल रहे किसका? चंडीदास का। रजकिनी तो घर में, और फुसका जो किसका है मालूम है? रजकिनी को आया। चंडीदास को जितना आया उतना रजनी मतलब रजनी को आया। प्रेम, इसको बोलते प्रेम, आत्म साक्षात्कार। प्रेम का शब्द का अर्थ क्या मालूम है? आत्म साक्षात्कार। प्रेम का मतलब भोगवित्ती नहीं है, अगर कोई स्त्री पुरुष अगर प्रेम करता है ना, कभी टॉस नहीं करेगा, उसको बोलते प्रेम। प्रेम आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा और परमात्मा के मिलन, दो आत्मा का मिलन है प्रेम, ठीक है। तो यहां पर तो प्रेम नहीं है, यहां तो पूरा प्रेम ही है। राधा और कृष्ण तो कुछ ये नहीं है, एक आत्मा दो देहधारी, आत्मा एक ही है राधा कृष्ण का। तो जैसे दोनों का ये हुआ, दोनों मिट्टी में लोरिंग, तो बहुत देर तक रुया, बहुत देर तक दोनों का कोई होश नहीं है। तो ललिता आके राधा रानी को बोला कृष्णा, कृष्णा आया है। क्या बोला? कृष्णा आया है। राधा रानी की आवाज नहीं आ रही, रो रो के, मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना कमजोर हो गया कि जान बस
जाने वाला ऐसी देश में वो इतना परिस्थिति में सेम कृष्ण भी सेम। तो राधा रानी बोला कृष्णा कृष्णा आया है, कृष्णा आया। तो जैसे कृष्ण का नाम सुना तो उनके अंदर थोड़ा सा एनर्जी आया है। तो विशाखा जाके कृष्ण को जाके बोला राधा रानी आपको देख रहे, राधा रानी आपको देख रहे। तो राधा रानी जब कृष्ण को देख रहे थे तो कृष्ण का क्या स्थिति से कि उनके जो पूरा हाथ ऐसे थे, उनका हाथ पैर पूरा ऐसे, मतलब पूरा एकदम जैसे जगन्नाथ है ऐसे था। और राधा रानी उसी वेश को देख के राधा रानी इतना खुश हो गया। तो दोनों ने वार्तालाप कर रहे हैं कृष्णा से राधा रानी। तो राधा रानी को कृष्णा बोलते हैं राधे मुझे क्षमा कर देना। ब्रज में एक ही बात चलते है क्षमा। ब्रज में देखना आप हमेशा उन लोग का मन में ये रहते हैं। आजकल तो थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन ब्रज का प्राचीन ब्रज जो ब्रज का जो भाषा है वो हमेशा क्षमा मांगते हैं, छोटी छोटी बात में क्षमा मांगते हैं, ये मुझे क्षमा कर देना है। तो राधा रानी को कृष्णा बोलते हैं कि मैं तुमको बोला तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं नहीं आ पाया। आज भी मैं नहीं आ पाता था, लेकिन मेरे को मेरे भैया बलराम और सुभद्रा ने इधर देखा है। और राधा रानी ने बोला कि ये आपका जो रूप है, ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप इस भुवन में प्रकट करिए और ये रूप से आपको बहुत अच्छे जाना जाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं मैं ये रूप में आने वाला। और कृष्ण खुद कहा ये जो जगन्नाथ विग्रह हैं वो हैं राधा विरहे विदुर कृष्ण। क्या है? राधा विरहे विदुर कृष्ण। तो कृष्ण ने बोला मेरे कलिजुग में 2 रूप रहेगा। एक है, आपको कुछ बोलना है? समझ में आया मैं क्या बोला? तो दूसरा क्या रूप है? कृष्ण विरहे विदुर कृष्ण। 2 रूप है। एक राधा विरहे विदुर कृष्ण जगन्नाथ है, दूसरा कृष्ण विरहे विदुर कृष्ण वो है गौरांग महाप्रभु। कौन है? गौरांग महाप्रभु। तो यहाँ पर जो रथ का सूचना जो है, सर्वप्रथम रथ का जो सूचना हुआ है वह है वृंदावन, द्वारिका से वृंदावन। एक और कथा आते है, जब मथुरा में जब सभी लोग का मिलन हुआ था, जो ग्रहण के टाइम, तो ग्रहण के टाइम भगवान कृष्ण सभी द्वारिकावासी को लेके कुरुक्षेत्र में आए थे, परंतु नंद महाराज को उन्होंने निमंत्रण नहीं किए थे। परंतु नंद महाराज को कैसे पता चला कि कृष्ण आ रहे? सभी लोग अपना अपना काम छोड़ के मथुरा में कुरुक्षेत्र में आ गया। तो कुरुक्षेत्र में आने के बाद वहां पर ये जो बहुत सारा लीलाएं हुआ, जिसमें कहा जाता है कि प्रवास यज्ञ, जो माँ जशोदा, कृष्ण तो बड़ा हो गया, कृष्ण के पास अभी 16,108 पत्नियां हैं, पट रानी है, परंतु माँ जशोदा जब कृष्ण को देखा तो उनको बात्सल्य उत्पत्ति हो गया था कि माँ जशोदा के स्तन से फिर से दूध गिरने लगा, जैसे बचपन में होता था। कि कृष्ण को जैसे वो बात्सल्य रूप में आते थे तो माँ जशोदा का स्तन ऐसे से दूध गिरते थे। तो ऐसे हुआ तो माँ जशोदा से उन्होंने गला मिले और सभी लोग वहां पर नंद महाराज, उपनंद और यहाँ पर देवकी, वसुदेव, अक्रूर इत्यादि इत्यादि सभी लोग एक साथ में हुआ। तो सभी लोग एक साथ में होने के बाद कृष्ण भी बीच में आया, बेटा सबको साथ ये किया। तो कृष्ण देखा कि सब लोग बात कर रहे हैं, चलो इसी बीच में कृष्ण अपना लीला करने के लिए गोपी के पास चले गए। तो गोपी के पास जाके उन्होंने वार्तालाप किया कि मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों से मिल के, और सभी गोपी के साथ उन्होंने गला मिलाया। यहाँ पर गोपी ये कोई छोटो छोटो बेटी नहीं है,
कोई माँ के बराबर हैं? कोई और छोटा है, लेकिन सभी गुपी हैं। तो सभी गुपी यहां पर बोलते हैं ना, आराध्य भगवान ब्रजेंद्र तनय तद्धाम वृंदावन। तो ब्रह्मा काशी उपासना जो के बोलते हैं कि ब्रह्मा काशी उपासना ब्रजवधु कल्पे ना, तो वो ब्रज का बोधु है। जो गुपी है वो ब्रज का कौन है? बोधु है, कोई बेटी नहीं है ना। बेटी में ओनली ललिता, विशाखा, ये अष्टसखी, कुछ सखियत है राधा रानी के साथ, लेकिन बाकी सब गुपी दूसरा का स्त्री है। तो सभी से उन्होंने गला मिला, सबके साथ उन्होंने ये किया। तो आखिर जब जाने लगा, तो जाते टाइम उसमें भी वर्णन आते हैं कि उन्होंने बलराम, सुभद्रा और कृष्ण को छोड़ा नहीं है। उन्होंने वहां से चल के मथुरा, कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके गए थे। ये दूसरा रथ का कहानी है ना। अब तीसरा रथ का कहानी आप सुनिए। तो तीसरा रथ का कहानी कैसे हुआ? जब इंद्रदुम्न महाराज, तो इंद्रदुम्न महाराज जब भगवान प्राकट्य हुआ, अभी भगवान प्राकट्य होने के पहले का कहानी है कि राधा रानी को भगवान कृष्ण तब बोले थे कि मैं, मेरे भाई और मेरे बहन, ये 3 काट में रूपांतरित होगा, इसे दारू ब्रह्म कहा जाएगा। और वो जो दारू ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो है ना तुम्हारा विरह का रूप है। क्या बोला? कि राधा रानी का विरह का रूप है ये तीनों। ये जो दारू ब्रह्म है वो राधा रानी का विरह का रूप है। तो अभी इंद्रदुम्न महाराज को स्वप्न में आए थे कि मैं नील माधव रूप में हूं, नीलाचल में मैं नील माधव रूप में हूं, मैं आपका सेवा लेना चाहता हूं। तो जब आपका सेवा लेना चाहता हूं ऐसे सुना, तो इंद्रदुम्न महाराज भगवान का सबसे प्रिय भक्त थे, बहुत प्रिय भक्त थे। तो उन्होंने सभी ब्राह्मण को बुलाया, और ब्राह्मण को बुलाने के बाद भगवान कुत सद्वेश में आके उनका रूप, लीला, गुण इत्यादि इत्यादि वर्णन करके किया। एक के बाद नारद मुनि आया, और फिर उन्होंने सभी ब्राह्मण को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने नीलाचल में अलग अलग जगह में भेजा कि नीलमाधव कहाँ है, ढूंढ के लेकर आओ। तो यहाँ पर सभी ब्राह्मण रिटर्न आ गया, लेकिन विद्यापति रिटर्न नहीं आया। तो विद्यापति जब रिटर्न नहीं आया, तो विद्यापति वहां पर उनको कुछ देखने को मिला कि एक शबर है कि उनको, वो शबर जो है एकदम घूर जंगल में रहते हैं, और संदेह हुआ कि ये व्यक्ति कुछ नील माधव का कुछ साक्षात्कार हमें दे सकते हैं। 2 जगह में उसका वर्णन है। एक जगह में वर्णन है कि शबर को देखने के साथ साथ विद्यापति के साथ उनका मित्रता हो जाता है। एक जगह में लिखा है कि विद्यापति और विश्व बसु मित्रता हो जाते हैं, और मित्रता के बाद वो नील माधव को ढूंढने के लिए विश्व बसु हेल्प करते हैं। लेकिन दूसरा जगह में बोलते हैं, जब विश्व बसु का पता चला विद्यापति, तो विद्यापति विश्व बसु का घर गया। घर जाके उन्होंने आतिथ्य मतलब औतिथ्य स्वीकार किया, और औतिथ्य स्वीकार करने के बाद विद्यापति भी बहुत सुंदर थे, कवि थे, और विद्यापति क्या किया, शबर का जो विश्व बसु का जो बेटी थी उसके साथ शादी किया, ललिता, ठीक है। तो उनके साथ शादी हुआ, और शादी करने के बाद उन्होंने, ठीक है, उनका हासिल करने का मूड था, शादी का मूड नहीं है। उन्होंने शादी इसलिए किया कि वो नील माधव को पहचानना व स्थान ये करना। तो फिर कुछ दिन के बाद, शादी के बाद तुरंत नहीं बोल सकते, अभी विद्यापति बहुत दिन वहां पर रुका, उसका मन जीता। जीतने के बाद उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं, इतना सुगंध तुम्हारे पिताजी आने के बाद, ये क्या है? तो
विश्व बसु का बेटी बोलना नहीं चाहते क्योंकि माना है, इस बात को बोलना माना है। लेकिन पोती पत्नी है, बोले किसी को तो नहीं बोलेगा ना, नहीं 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 किसी को नहीं बोलूंगा। तो बोल दिया, बोले कि ये मेरे पिताजी है ना नील माधव का पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ देवता लोग आते हैं और वहाँ पर देवता लोग कौन से माला लेके आते हैं मालूम है? वैजयंती माला। कौन से माला? वैजयंती माला लेके आते हैं। तो वैजयंती माला वो कभी सूखते नहीं और इतना सुगंध है वो, और महाप्रसाद वो लेके आते हैं, वो खाते हैं। तो फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते हैं उसने बोला तुम्हारा पिता को बोलो ना कि मेरे को एक बार नील माधव को दर्शन कराए। तो बोलते नहीं नहीं ये पिताजी नहीं कराएगा। तो अभी पति पत्नी है भाई, पति के बात सुनना पत्नी का धर्म है। तो उसने पिताजी को बोल के कैसे कैसे मनवाया। तो मनाने के बाद बोलते ठीक है मैं तेरे को लेके जाऊंगा, काहे नहीं बहुत लंबा है, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ, लेके जाएंगे लेकिन तेरे को रास्ता नहीं पहचानूंगा। बोलते पट्टी बना के बांध के लेके जाएंगे। अभी विद्यापति सियाना है, वो जाते टाइम सरसों का दाना जेब में भर के लेके गया। अभी क्या हुआ, उसको पट्टी बांध के है नील माधव को दर्शन करने के लेके गया, और जैसे उसने पट्टी खोला नील माधव को दर्शन किया, नील माधव वहां से आग प्रकट हो गया। विश्व बसु बहुत नाराज हो गया। विश्व बसु बोलते हैं अरे तेरे कारण नील माधव चले गया, इसलिए उसको मारने के लिए बहुत ये किया, बांध के पूरा वन में बांध के रख दिया। फिर उसको पत्नी आके उसको छुड़ा के ये किया। तो जाके ये हाल में राजा को जाके बोलते हैं नील माधव को मैंने दर्शन किया, परंतु नील माधव जैसे मैंने दर्शन किया कि मैं आखिरी व्यक्ति था कि नील माधव को दर्शन करने का, वो अप्रकट हो गया। तो जैसे ये बात सुना तो राजा इंद्रदुम्न को बहुत दुख आया। राजा इंद्रदुम्न बोला अरे ये तो मेरे लिए मृत्यु समान बात है, मैं जिस भगवान ने मेरे को बोला कि मेरे सेवा लेने है, लेकिन वो अप्रकट हो गया तो मैं किसका सेवा करूं। तो फिर राजा इंद्रदुम्न वो अन्न भोजन त्याग दिया, मरने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान रात को उसके सपने में आया, बोलते तुम चिंता मत करो, मैं दारू ब्रह्म रूप में आऊंगा। कैसे आऊंगा? दारू ब्रह्म रूप में। अभी इसी बीच में लीला आता है कि विश्व बसु को, और उन्होंने जब नील माधव का जब कहानी सुना, जब वो चले गया, इसी ग्रंथ के आकर जब ये बात आते हैं कि वो मध्य प्रदेश में थे, कौन? राजा इंद्रदुम्न। तो उन्होंने पूरा राज्य लेके वो उड़ीसा में आ जाते हैं। किधर आ जाते हैं? उड़ीसा में आ जाते हैं। तो उड़ीसा में आके जहाँ पर अभी हम गुंडीचा देखते हैं, तो यहाँ पर निवास करते हैं। ये इसके बाद भी बहुत सारे कहानी आते हैं, बहुत आगे पीछे बहुत कहानी आते हैं। इंद्रदुम्न ने ये किया है, इसके बाद भी बहुत सारे कहानी होते हैं। फिर इंद्रदुम्न आते हैं कि ये किसी और राजा ने जगन्नाथ को अपना बना लेते हैं। फिर एक ऑली जो क्रॉक्स होते हैं ना, कौवा, एक कौवा के रूप में आके बोलते हैं काकभूषण लेते हैं ना कोई और। तो वो बोलते कि नहीं नहीं ये इंद्रदुम्न राजा का ही मंदिर है। तो जाके उसका विचार बुद्धि बहुत कुछ होता है। तो ऐसे बहुत सारा कहानी है, तो परंतु ये लंबा है, आपको शॉर्टकट बोलता हूँ। तो फिर क्या हुआ, इंद्रदुम्न महाराज यहाँ पर, तो उनको सपने में आया कि देखो मैं अभी आपको दारू ब्रह्म रूप में सेवा लूंगा। तो मैं आपका सरोवर के अंदर 3 लाकड़ी के मतलब 3 दारू के रूप में हूँ, आप मेरे को वहाँ से उठाइए और अच्छे से मेरा विग्रह बनाइए और उसको आप पूजा करिए। तो अभी ये 3 दारू ब्रह्म जो है वो राधा विरह कृष्ण है, विदुर कृष्ण है। अभी उन्होंने बहुत बड़े बड़े हाथी, बहुत बड़े बड़े पालवन से इसको उठाने के लिए कोशिश किया तालाब से, लेकिन नहीं हो पाया। तो नहीं हो रहा तो फिर हताश हो गया। तो इंद्रदुम्न राजा को फिर से स्वप्न में आया, बोलते तुम गलत कर रहे हो, तुम उसको विश्व बसु और विद्यापति को लेके जाओ, और जैसे विश्व बसु और विद्यापति को लेके जाओगे ये काठ ऑटोमेटिकली हल्का हो जाएगा और लेके आ सकते हैं। अभी काठ तो लेके आया, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कारीगर आया, उसके ऊपर कोई ये नहीं चला पाया। छेंदी बोलते ना, छेंदी
नहीं चला पाया, हाथुड़ी नहीं चला पाया। तो फिर राजा इंद्रदुम्न फिर से परेशान है। तो बोलते कैसे होगा, क्या होगा? तो फिर क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति आया, विश्वकर्मा। तो वृद्ध व्यक्ति आके बोलते हैं मैं करके दूंगा, शर्त है। क्या शर्त है? कि आप 21 दिन ये दरवाजा नहीं ओपन करोगे। बोलते ठीक है। अब इसने 15 दिन के बाद आवाज ही कम हो गया, बंद हो गया। तो इंद्रदुम्न महाराज सोचा कि ये तो बुढ़ा थे, खाया पिया कुछ नहीं, मर गया होगा। तो उन्होंने जैसे दरवाजा ओपन किया, देखा कि अधूरा विग्रह है। तो अधूरा विग्रह देख के फिर वो परेशान हो गया, अरे मेरे कारण भगवान अधूरा रह गया। फिर भगवान रात को उसको स्वप्न में दिखाया कि मैं ये रूप में तुम्हारा सेवक है। इसको पुण्य विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पुण्य विग्रह है। क्योंकि ये राधा विरह है ना, भगवान का हाथ क्यों नहीं है? क्योंकि राधा विरह विदुर कृष्ण है। जब ये कहानी दो आता है, एक रोहिणी का लीला में आता है। रोहिणी जब द्वारिका में जब सभी महिषी को कृष्ण लीला बोलते हैं, तो उस टाइम भी कृष्ण ऐसे हो गया था, तीनों भाई बहन ऐसे हो गया था, मतलब पूरे मूर्छित हो गए थे। तो यहाँ पर कृष्ण मूर्छित हो गया था, परंतु वो भाई को अपना सहायक योगी बनाया। तो फिर बोलते मैं इसी रूप में सेवा ग्रहण करूंगा, ये पुण्य मुक्ति है मेरा। इसको इसलिए जो जगन्नाथ है उनको पुण्य ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुण्य ब्रह्म कहा जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि तुम ब्रह्मा को बुलाओ, मंदिर स्थापना करो। और ये विग्रह कहाँ मिला, कहाँ बना? इंद्रदुम्न सरोवर में और गुंडीचा में ये विग्रह बना। इसका जन्मस्थली किधर हुआ? गुंडीचा में हुआ। तो अभी इंद्रदुम्न महाराज ने ये मंदिर बनाया इतना समय में, और विश्वकर्मा ने बनाया मंदिर। तो उनको तो ऐसा नहीं कि 100 साल लगा, वो तो यूं बना दिया। विश्वकर्मा ने मंदिर बनाया, फिर इंद्रदुम्न ने ध्यान करके ब्रह्मा को बुलाया, तो ब्रह्मा विग्रह प्रतिष्ठा करेगा। तो अभी विग्रह तो चले जाएगा। तो गुंडीचा बोलते अरे तू चले जाएगा हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। तो कृष्ण जगन्नाथ बोलते नहीं नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा। पिताजी ने इतना सुंदर मंदिर बनाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, मैं इधर रहूंगा तो कैसे चलेगा हैं? मुझे जाना होगा, लेकिन मैं साल में 10 दिन इधर आऊंगा। तो ऐसे बोल के वो विग्रह मंदिर गया। अभी मंदिर स्थापना हो गया। तो मंदिर स्थापना होने के बाद विग्रह बहुत खुश है। इंद्रदुम्न महाराज को बोलते तुम कुछ वर मांगो, 3 वर मैं तुमको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोलते ठीक है दीजिए, क्या वर? सबसे पहले इंद्रदुम्न ने बोला कि मेरे कोई संतान नहीं चाहिए। क्या मांगा? कि मेरे को पुत्र संतान मुझे नहीं चाहिए। तो गुंडीचा बोलती अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं, पुत्र संतान नहीं रहेगा तो मेरा क्रियाकर्म कौन करेगा? तो जगन्नाथ बोलते मैं करूंगा तुम्हारा क्रियाकर्म। तो दूसरा क्या है? अपोलो को नयने तुम दर्शन दोगे, तुम्हारा आंख कभी बंद नहीं होगा। इसलिए जगन्नाथ आंख कभी पलक नहीं गिरते हैं, अपोलो के नयन में वो दर्शन देते हैं। तीसरा क्या है? तुम्हारा हाथ कभी सूखेगा नहीं है, कि तुम्हारा खाना खत्म फिर से दोबारा खाना हो जाएगा। इसलिए अनर्गल जो है भगवान खाते रहते हैं। ओनली भगवान 2 घंटे रेस्ट लेते हैं, वो भी किस लिए? देवता के साथ मीटिंग करने के लिए। ठीक है। तो फिर अभी विग्रह स्थापना हो गया, सब कुछ हो गया। तो जगन्नाथ इंद्रदुम्न महाराज को बोला कि आज का दिन मेरा जन्मदिन है। आज का दिन क्या है? मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम इस दिन में मेरे को अभिषेक कराओगे, स्नान कराओगे। इसलिए उसी दिन को सांझ यात्रा के रूप में होते हैं। और आज के दिन के बाद मुझे आप क्या करोगे? 15 दिन के बाद, है ना? तो 15 दिन का ये बात है ना, ये बात इसको लेके कंफ्यूज है, क्योंकि इसका लीला कुछ और हो गया। तो तुम मेरे को क्या करोगे? रथ यात्रा भी करोगे। तो इसी बीच में एक बात आते हैं कि सांझ यात्रा के 15 दिन के बाद, एक पक्ष के बाद तुम मुझे रथ यात्रा करोगे। ये एक पक्ष भगवान को बीमार क्यों पड़ते हैं? भगवान तो बीमार पड़ने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान का एक भक्त थे माधव। क्या था? माधव नाम का एक भक्त था। तो वो माधव जो है वो पहले नास्तिक थे,
लेकिन वो लक्ष्मी जी उनको भक्त बना दिया। और फिर माधव इतना भगवान का प्रिय भक्त बन गया कि माधव को एक बार ना राजा का मतलब कुछ चोरी हुआ था, तो माधव को किसी ने बोला कि ये माधव ने चोरी किया है। मैंने ये लीला आपको बोला था, तो बोलते माधव ने चोरी किया करके, और माधव को लेके गया, और सैनिक इतना मारा इतना मारा इतना मारा, लेकिन माधव को एक भी कड़ी लगा नहीं है। हैं? तो माधव जानते थे कि देखो जब मेरे को नहीं लग रही, इसका मतलब वो मेरे माधव ही ले रहे, मतलब मेरे जगन्नाथ इसका ले रहे। तो इसी बीच में घटना क्या हुआ कि जो मार रहा था उसका हाथ में खून आ गया, तो माधव दौड़ मार के भाग के गया पत्ता लेने के लिए कि उसका हाथ में जड़ी बूटी लगाएगा। तो जड़ी बूटी लगा के वो समझे कि वो भाग गया, जड़ी बूटी लगा के बोलता और मारो। माधव बोलते हैं और मारो। तो मारते मारते थक गया, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं है। तो देखा गया सभी जो आघात हैं उसको जो है भगवान ने लिया। लेकिन एक समय माधव बहुत बीमार हो गया था। तो माधव बीमार हुआ तो भगवान एक आके माधव का माधव उल्टी कर रहे थे, माधव का उल्टी साफ कर रहे हैं, माधव का टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उनको शरीर साफ करके दे रहे। तो माधव बोलते देखो तुम तो मुझे ठीक कर सकते हो, परंतु तुम ये नीचे वाला काम क्यों कर रहे हैं, तुम मुझे ठीक कर दो। बोलते ठीक है, मैं तुमको ठीक कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुमको ठीक करता हूँ। और बात नहीं बोला, वो ठीक करने के नाम ले लिया, ठीक कर देगा। तो अभी ये बात लक्ष्मी जी को भगवान बोलते हैं देखो मैं माधव को तो ठीक कर सकता हूँ, मैं इसलिए ठीक करना नहीं चाहता कि इसका कर्म खत्म करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इसको दो ठीक करने के बाद दोबारा कर्म लेके ये जगत में ना आए। अगर वो कर्म खत्म कर दे तो वो मेरे धाम में चले जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, उसको कर्म ठीक करने, उसको ठीक करने के लिए वो भगवान उसका जो जड़ कर्म है, जो उसका जड़ है, वो भगवान स्वयं ले लिया, उसको जो बीमारी है। तो इसलिए भगवान ये 15 दिन जड़ लीला करते हैं। वो एक्चुअली माधव का ही बीमारी था। और ये जड़ लीला के बाद भगवान दर्शन क्यों देने के लिए आते हैं? भगवान तो बेदी में रह सकते था, तो भगवान रुक क्यों जाते? भगवान तो चल सकता था। भगवान एक दिन में तो गुंडी से जा सकते हैं, इतना दूर तो नहीं है। सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, तो क्यों नहीं जा सकते? तो जा सकते हैं, परंतु लीला क्या है, भगवान भक्तों का अधीन में चलते हैं। बहुत मुस्लिम है जो कि वो मंदिर जा नहीं पाते थे, बहुत नीचू जाती हैं जो कि मंदिर नहीं जाते। शालबेग करके एक मुस्लिम भक्त थे, मालबेग का बेटा, शालबेग कवि थे। तो शालबेग मालबेग ये दोनों युद्ध में गया था, तो उसको शरीर में इतना आघात लगा, इतना लगा, तो क्षय हो गया बहुत सारा, तो बीमार हो गया, मरने का लायक हो गया। तो उसको माँ हिंदू थी, मालबेग का जो पत्नी है वो हिंदू थी। वो बोला तू भगवान का प्रे कर, जगन्नाथ के पास जा, जगन्नाथ को प्रे कर, और 12 दिन के अंदर तू ठीक हो जाएगा। और 12 दिन जगन्नाथ के सामने जाके वो जगन्नाथ को प्रे किया, हे जगन्नाथ मुझे ठीक कर दो। 12 दिन हो गया, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं है। वो माँ को बोला माँ 12 दिन तो हो गया, बोलते 12 दिन अभी तक नहीं हुआ, 12 सेकंड बाकी है ना। और जैसे 12 दिन कंप्लीट हुआ तो शालबेग का जितना भी घाव था वो खत्म हो गया। तो शालबेग मुस्लिम थे, तो भगवान के प्रति बहुत आस्था हो गया, परंतु मुस्लिम होने के कारण वो जगन्नाथ के पास नहीं जा पा रहे। तो उसने क्या किया, वृंदावन चले गया, और वृंदावन जाके भजन करने लगा, हैं, भगवान का आलिंगन करने लगा, भगवान का बहुत बड़ा महान भक्त बन गया। तो एक समय उसको मालूम पड़ा, आज अरे जगन्नाथ रथयात्रा आया, मुझे तो मालूम भी नहीं है, चलो मुझे जगन्नाथ रथयात्रा में जाना है, जगन्नाथ के रथ में रथ आरूढ़ जगन्नाथ को दर्शन करना है ना। तो इस शालबेग वृंदावन से भागने लगा, मार्सिडीज का स्पीड में भागने लगा। ये पैदल नहीं आ रहा है, भाग भाग के आ रहा है। और आते 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 इधर जगन्नाथ रथ यात्रा खत्म।
तो क्या हो गया, वहां से शाल्वेक बोलते भगवान तुम मेरे को बिना दर्शन दिए तो वेदी में जा नहीं सकते, क्योंकि उल्टा रथ यात्रा है, ये सीधा रथ यात्रा नहीं है, वो रिटर्न आने वाला रथ यात्रा है। वो जब शुरू किया कितना दिन हो गया, देखो कितना दिन लग गया वृंदावन से आने में, ये स्पीड में आने के बाद भी। तो भगवान बीच में रुक गया, भगवान को और हिला नहीं पाया। फिर शाल्वेक आया, शाल्वेक आके भगवान को दर्शन किया और दर्शन करके भगवान का आलिंगन किया, फिर जाके जगन्नाथ अपने बेदी में गया। आज भी कहा जाता है कि ये शाल्वेक का वहां पर क्या है, मजार है, समाधि है, और उस समाधि में अभी तक रुकते हैं, आज भी है, आज के समय भी वहां पर रुक जाते हैं। तो इसलिए भगवान कभी, ये भक्तवत्सल भगवान है, कोई जात पात नहीं देखते हैं, भगवान के लिए कोई जात नहीं है। मामोयांश जीवलोक जीवभूत सनातन मौन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कश्यति। भगवान सभी जीव के अंदर है ना, परंतु हम क्या कर रहे हैं, मौन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कश्यति, हम अपना इंद्रिय द्वारा विचलित हो रहे है ना, लेकिन भगवान हमारे अंदर सभी जीव के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं। तो मैं लास्ट एक लीला बोल के, लीला बहुत है, एक लास्ट लीला बोलता हूं कि हम जगन्नाथ रथ यात्रा को, रथ का जो रस्सी खींचते हैं ना, यहाँ पर जगन्नाथ का जो श्लोक है उसमें बोलते रथ आरूढ़, अगर रथ में बैठे हुआ जगन्नाथ को अगर कोई दर्शन करते हैं तो उसको वैकुंठ मिलते हैं। उसको क्या मिलते हैं, पद्म पुराण में कहते हैं उसको वैकुंठ धाम मिलते हैं। एक उदयन आचार्य करके जगन्नाथ के भक्त थे, बहुत ही महान भक्त। तो उदयन आचार्य पद्म पुराण में मिला कि कोई अगर रथ का रस्सी भी अगर खींचते ना तो पुनर्जन्म न बीतते, तो उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है अगर कोई रथ का। तो उदयन आचार्य कहता है, रे मैं जगन्नाथ का इतना बड़ा महान भक्त है, हमेशा जगन्नाथ का लिपि करते हैं, गाते हैं, लिखते हैं, मेरा अभी तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकते कि रथ को और मतलब रस्सी किसने से। तो उनको डाउट आया, और जैसे डाउट आया ना तो जगन्नाथ का पाठ बंद हो गया। क्या हो गया, जगन्नाथ मंदिर का पाठ बंद हो गया। अभी सब पुजारी परेशान है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो रात को बोला, अरे इधर उदयनाचार्य करके ये है, नास्तिक है, जब तक ये नास्तिक पुरी में रहेगा तब तक मैं पाठ नहीं बोलूंगा। अभी सुबह हुआ, सब लोग धूल पीटने लगा, ये उदयनाचार्य कौन है, उदयनाचार्य कौन है, वो नास्तिक, पुरी से निकल जाओ। जगन्नाथ ने बोला पुरी से निकल जाओ, और तुम्हारा नहीं, जब तक तुम नहीं निकालोगे तब तक जगन्नाथ पाठ खुलेगा नहीं। अभी उदयनाचार्य को पता चला, अरे मैंने तो काल बोला था कि भगवान जगन्नाथ का रथ का रस्सी अगर पकड़ने से अगर मुक्ति नहीं मिलेगा, मिलते हैं बा, उसमें मैं विश्वास नहीं किया, तो मैं बहुत बड़ा अपराध कर लिया। तो ये बात जैसे पता चला उदयनाचार्य को, उदयनाचार्य भाग के गया जगन्नाथ मंदिर में, जाके अपना माथा ठोटा उसने कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तब जाके भगवान उदयनाचार्य को क्षमा किया, और फिर उन्होंने पाठ उन्मोचन किया। तो इसलिए ये कोई साधारण नहीं है, जगन्नाथ विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं है। तो जगन्नाथ विग्रह को आप जानने के लिए, है ना, बहुत ही जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। किस लिए जगन्नाथ विग्रह कौन है, नहीं कौन है, कौन से विग्रह है, दारू ब्रह्म। कौन सा विग्रह, कौन सा है, राधा 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 विरह विदुर कृष्ण। आपको जब बुखार आते हैं, आपको हाथ पैर कैसे होते हैं, तब ऐसे रहते हैं, ऐसे होते हैं ना, आप जब बहुत ही बेहोश हो जाते हैं तब आपको हाथ पैर कैसे होते हैं, अगर कोई बोलते हैं ना रोते हैं ना, कोई बेहोश हो जाता है ना, तो क्या होता है, एकदम ऐसे हो जाते हैं। तो भगवान राधा का विरह को प्रकट करने के लिए ये विग्रह रूप में आया, ठीक है। तो क्या, तो आज का जो श्लोक है तो है हमारा
अगर हमें भगवतधाम जाना है और परंपरा में रहना है तो हमें वर्णाश्रम को ठीक रखना बहुत जरूरी है। किसको? वर्णाश्रम को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर हम आश्रम को ठीक नहीं रखेंगे तो वर्ण ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है एक बार। तो इसलिए हमें क्या करना है, आश्रम को ठीक रखेंगे तो वर्ण ठीक रहेगा, ठीक है। तो आश्रम को ठीक रखना, और आपको आपके द्वारा जो व्यक्ति ये कथा सुनते हैं, जो कथा सुनने वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति सत्संग करते हैं, वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर साधारण व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, यहाँ पर अहंकारी व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, वो कभी टिक नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब भगवान ने आपको अच्छा गुण दिया है, धैर्य दिया है, तो आप भगवान का सबसे बड़ा सैनिक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इस बात को लेके दूसरे को सुना सकते हैं, है ना। कोई भी कर्म करे, कोई फर्क नहीं करता, कुछ भी करे, है ना। और उसी कर्म के अंदर कृष्ण को रखना है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, गृहे ताको बने ताको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो नाको बदने हरि नाम करो रे गाय गोरा मधुसरे, ठीक है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? जो रस्सी छूना जरूरी है, जो रस्सी वही लोग छू पाएगा जो सोचेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, भीड़ देख के। क्या बोला?